वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। देखिए आज हम क्लास 10th की जो पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फायर एंड आइस, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की, इस पोयम का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे बच्चों। ये बहुत ही सुंदर पोयम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की। इन्होंने जो है फायर एंड आइस के बारे में बताया है, ठीक है, जिसका मीनिंग जो है कुछ और होता है। जैसे फायर यहाँ पे है, फायर का मतलब आग होता है, तो आग से मतलब बच्चों यहाँ पे मीनिंग निकलता है इसका डिजायर। डिजायर का मतलब जैसे चाहा, किसी चीज को पाने की इच्छा करना, तो ये फायर मीनिंग निकाला इन्होंने। और दूसरा है आइस। आइस का मतलब होता है यहाँ पे बर्फ, तो बच्चों बर्फ नहीं है यहाँ। आइस से मतलब है हेट, यानी कि हेटर, नफरत करना किसी व्यक्ति से, किसी चीज से, ठीक है। तो इन्होंने बताया है इस जो है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने कि हमारा जो संसार है वो इन दो वजहों से ही नष्ट होगा, ठीक है। या तो यानी फायर की वजह से नष्ट होगा या फिर आइस की वजह से नष्ट होगा। फायर का मतलब होता है डिजायर, किसी चीज को पाने की इच्छा, ठीक है। या फिर आइस यानी कि हेटर्ड, यानी किसी से नफरत करने के कारण ही ये संसार हमारा समाप्त हो जाएगा। तो इस बारे में इन्होंने बताया है। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कहा है। कि ये कह रहा है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। ये रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड यानी कि संसार, विल एंड संसार का अंत होगा इन फायर। फायर मतलब आग की वजह से, आग का मतलब यहाँ पे डिजायर है, ठीक है। यानी इस संसार का अंत जो है वो आग की वजह से होगा, ठीक है। लेकिन सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, फायर की वजह से नहीं बल्कि आइस यानी कि हेटर्ड, यानी कि नफरत की वजह से होगा। यानी कि जब लोग बहुत ज्यादा कुछ पाने की इच्छा करने लगेंगे और एक दूसरे से लड़ेंगे और जो है नफरत करेंगे, तभी ये जो है संसार हमारा, इस संसार का अंत हो जाएगा, यानी कि फायर की वजह से, डिजायर की वजह से, ठीक है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं आइस, यानी कि जो लोग एक दूसरे से नफरत करेंगे कि ये इतना आगे क्यों बढ़ रहा है या ये देश इतना प्रोग्रेस क्यों कर रहा है, उसके लिए कुछ करना चाहिए, नष्ट करना चाहिए, तभी हमारा ये संसार जो है डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, यानी कि नष्ट होगा। दूसरा कह रहा है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन मुझे लगता है कि डिजायर यानी आग की वजह से ही ये हमारा यानी कि डिजायर, इच्छा, किसी चीज को पाने की इच्छा से ही ये संसार हमारा समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ये कह रहा है कि मैं उनके साथ जाना पसंद करूंगा, मुझे लगता है उन लोगों के साथ में उनकी बात मानूंगा कि दोज हु फेवर्स फायर, हु फेवर्स फायर, जो फायर के फेवर में है, यानी कि जो चाहते हैं कि डिजायर की वजह से ये संसार हमारा समाप्त हो जाएगा, तो मैं उन लोगों के साथ जाना पसंद करूंगा, ये कह रहे हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। लेकिन अगले पैराग्राफ में उन्होंने क्या कहा है, कहा कि व्हाट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इस संसार को एक बार तो नष्ट हो जाएगा फायर की वजह से, लेकिन अगर फायर की वजह से नहीं भी हुआ या बच गया, उसके बाद में जो है अगर संसार को नष्ट होने के लिए ट्वाइस यानी कि दोबारा मौका मिला, तो आई थिंक, मुझे लगता है कि आई नो इनफ ऑफ हेट, तो ये बच्चों रहेगा हेट, यानी कि नफरत की वजह से हमारा ये संसार पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। टू से दैट वॉर डिस्ट्रक्शन आइस, डिस्ट्रक्शन का मतलब विनाश का कारण बनेगा, आइस मानी बर्फ, तब ये यानी कि हेट यानी कि नफरत ही, यानी कि बर्फ ही हमारा जो है इस संसार को नष्ट करने का कारण बनेगा। आई ऑल्सो गेट, इट ऑल्सो ग्रेट, तो ये भी जो है महान रहेगा, इट ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब सफिशियंट, यानी कि आइस भी यहाँ पे बच्चों इस संसार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त रहेगा। तो ये जो है हमारा छोटा सा एक्सप्रेशन है, 9 लाइन की कविता है ये रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की। तो इनका मैंने पहले ही बताया था कि इनका जो मीनिंग्स रहता है वो अलग रहता है, यानी कि उसका अर्थ कुछ और होता है और एक्सप्रेशन में मीनिंग कुछ और निकलता है। तो ये काफी अच्छी पोएम थी रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की, इसको अच्छे से आप लोग समझ लेना, ठीक है। बाकी हम अगला वर्क जो है नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, अगली पोएम इनकी नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। थैंक यू।